नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है महाभारत खबर, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे तौर पर देश के लाखों सेवानिवृत्त नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 यानी EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि का। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर ने तहलका मचा दिया है। एक ऐसी खबर जिसने लाखों पेंशन धारकों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। यह खबर क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई नए साल की शुरुआत में ही EPS 95 पेंशनरों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? यही सब कुछ हम आज इस खास रिपोर्ट में आप तक लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही बड़ी और आपके काम की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच सके। क्योंकि पेंशन से जुड़े मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं और इनका सीधा असर लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको सटीक और त्वरित जानकारी मिलती रहे। हम इस मामले में हमेशा सबसे आगे रहते हैं, चाहे बात राष्ट्रीय संघर्ष समिति की हो या फिर देश के बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठनों जैसे C2, AITUC, HMS या BMS की। इन सभी संगठनों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर, हर गतिविधि, हर बैठक का नतीजा हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अब बिना देरी किए आइए आगे बढ़ते हैं और इस चर्चित खबर की तह तक जाते हैं। एक बार फिर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं उस वायरल खबर से जो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रही है। इस खबर का शीर्षक है, न्यूनतम पेंशन होगी 7,500 रुपए, कर्मचारियों में खुशी की लहर। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए नए साल से ठीक पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार साल 2026 में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर बहुत गंभीर से विचार कर रही है। यह एक ऐसी खबर है जिसने पेंशन भोगियों के एक बहुत बड़े वर्ग में उत्साह का संचार कर दिया है। अब हम इस खबर के एक एक पहलू को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार साल 2026 से EPS 95 के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनरों की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की तैयारी में जुट गई है। अगर यह प्रस्ताव वास्तव में मंजूरी की मुहर लगाता है तो इसका सीधा और तत्काल लाभ देश भर में फैले लगभग 65 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी आबादी है जो अपने जीवन के संध्या काल में इस सामाजिक सुरक्षा योजना पर निर्भर है। यह कदम उनके लिए एक नई जीवन रेखा साबित हो सकता है कि पेंशन दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह राशि कई दशकों से अपरिवर्तित है, जबकि इस लंबे अंतराल में महंगाई दर ने आसमान छू लिया है। जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इन बुजुर्ग पेंशनरों की आय वही ढाक के 3 पात बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की लगातार हो रही मांग और दबाव के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सरकार का रवैया नरम हुआ है और वह इस राशि में एक बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। ऐसी जानकारी है कि श्रम मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आंतरिक चर्चा की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का आरंभिक चरण है, लेकिन एक आशा की किरण तो दिख ही रही है। अब बात करते हैं न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तय करने की सिफारिश की। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने अपनी एक बैठक में यह सुझाव दिया था कि मौजूदा पेंशन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह कर दी जाए। इस सिफारिश का प्रमुख आधार यह है कि महंगाई के मौजूदा दौर में जहां एक छोटा मोटा सामान भी सैकड़ों रुपए में मिलता है, वहां 1,000 रुपए में किसी बुजुर्ग का गुजारा करना असंभव के बराबर है। इसलिए बुजुर्ग कर्मचारियों को वास्तविक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाना जरूरी बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया है, वह यह कि पेंशन भोगियों की वार्षिक आय में से 5 लाख रुपए तक की राशि को पूर्ण रूप से टैक्स मुक्त कर दिया जाए। यह कदम भी पेंशनरों की आय में शुद्ध वृद्धि करने में मददगार साबित होगा। आइए अब संक्षेप में मौजूदा और प्रस्तावित स्थिति की तुलना
तुलना कर लेते हैं। वर्तमान में जैसा कि हमने बताया, न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 1,000 रुपए प्रतिमाह है। वहीं प्रस्तावित नई राशि 7,500 रुपए प्रतिमाह बताई जा रही है, यानी करीब 7.5 गुना की वृद्धि। और अगर लागू होती है तो इसके लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, बल्कि एक प्रस्ताव और चर्चा का विषय है। ईपीएस 95 पेंशन धारक वर्षों से अपनी इस न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। यह योजना साल 1995 में लागू हुई थी और तब से लेकर आज तक इसमें कई बार संशोधनों की बात तो उठी, लेकिन ठोस और संतोषजनक कदम कभी नहीं उठाया गया। पेंशनरों का एक स्पष्ट और दर्द भरा सवाल है, क्या आज के समय में 1,000 रुपए महीने से किसी बुजुर्ग का गुजारा संभव है? जब 1 किलो दाल भी 100 रुपए से ऊपर बिक रही है तो 1,000 रुपए में पूरे महीने का खर्चा कैसे चले? अगर सरकार इस बार सचमुच 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू करने का साहस दिखाती है तो निश्चित रूप से यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत और जीवन दान साबित होगी। यह उनके लिए केवल एक वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भावना लेकर आएगी। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ा अगर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन के पक्ष में अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है, न ही इसे अंतिम मंजूरी मिली है। सरकार इस प्रस्तावित वृद्धि के पड़ने वाले बजटीय प्रभाव का गहनता से आकलन कर रही है। यह मामला अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पेंशन भोगियों को आगामी बजट में इस संबंध में किसी बड़ी घोषणा की काफी उम्मीद है। उनकी नजरें अब वित्त मंत्री के उस बजट भाषण पर टिकी हैं, जो शायद उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए। लेकिन सरकार के सामने इस योजना को लागू करने में एक बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ की भी है। यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी वित्तीय परिणाम होंगे। ईपीएफओ के अपने आंकड़ों के अनुसार अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए कर दी जाती है तो पेंशन फंड पर हर महीने लगभग 1,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ जाएगा। यह एक बहुत बड़ी राशि है और इसकी पूर्ति के लिए सरकार को अलग से बजटीय प्रावधान करने पड़ेंगे। यह सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय और प्रशासनिक चुनौती है। लेकिन अगर सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों के कल्याण के लिहाज से देखा जाए तो इसे देश की सामाजिक नीति में एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम माना जाएगा। देखिए, जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में आई, कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लोग सरकार के इस संभावित निर्णय की सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विभिन्न यूनियन नेताओं ने भी इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। उनका कहना है कि अगर यह फैसला आखिरकार लागू होता है तो ये देश के लाखों बुजुर्गों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा लाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है और सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तो 1 जनवरी 2026 से ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने 7,500 की न्यूनतम पेंशन मिलने लगेगी। इससे निश्चित रूप से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी और उनके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा। साथ ही यह फैसला सरकार के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम साबित हो सकता है, जो उसे जनता के एक बड़े वर्ग का समर्थन दिला सकता है। तो दोस्तों, यह थी वह विस्तृत जानकारी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं एक पत्रकार होने के नाते इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करता। यह मेरा आपके प्रति उत्तरदायित्व है कि मैं केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही पुष्टि करके प्रसारित करूं। आपको बता दें कि पीआईबी इंडिया DSRE के साथ किस्सा डेटा यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो सरकारी समाचारों का प्रामाणिक स्रोत है, ने अभी तक इस प्रकार की किसी भी घोषणा को अपने प्लेटफॉर्म पर स्थान नहीं दिया है। जैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि होगी, कोई प्रेस रिलीज जारी होगी या कोई ठोस सबूत सामने आएगा, हम तुरंत ही उस पूरी जानकारी के साथ बिना किसी देरी के आप तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल यह सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर है जिसे हमने अपनी इस रिपोर्ट में आपके सामने विस्तार से रखा है, ताकि आप इस पूरे मामले से अवगत रह सकें। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने साथी, कर्मचारियों, साराही, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस योजना से जुड़े हैं, ताकि वे भी इस संभावित विकास से अवगत हो सकें। हमारे चैनल महाभारत खबर को सब्सक्राइब करना और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही अहम अपडेट से वंचित ना रह जाएं। हम अगली खबर तक आपसे विदा लेते हैं।